नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, इंग्लिश की प्रैक्टिस सेट की सीरीज़ में अगला हमारे जो टॉपिक है ये है दोस्तों सिनोनिम्स। इससे पहले हमने एंटोनिम्स पढ़े जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए थे, और आज के ये जो सिनोनिम्स है दोस्तों ये भी पिछली भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान की, जैसे मुख्यतः एलडीसी की भर्ती परीक्षाएँ, भले ही वह दोस्तों आरपीएससी ने आयोजित करवाई है या फिर दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड ने आरएसएम एसएसबी ने आयोजित करवाई है। इसके अलावा दोस्तों एक स्टेनो की परीक्षा के जो प्रश्न पूछे गए थे उसकी भी यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं, और भी जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनके क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आगे भी दोस्तों होने की यहाँ पर संभावना है। तो इससे पहले कुछ हमने प्रैक्टिस सेट पढ़े हैं। अभी आपको आई बटन दिख रहा होगा, इस आई बटन पर आप क्लिक करोगे तो ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट में जाकर इनको आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर, और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में स्थित बेल आइकन को भी दबा लें ताकि समय समय पर क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, सिनोनिम्स आपको अब पता है क्या होता है, एंटोनिम्स भी पता होगा क्या होता है। एंटोनिम्स तो दोस्तों विलोम जिसे हम कहते हैं, सिनोनिम्स कहते हैं एक तरह से हम पर्यायवाची या समानार्थी कह सकते हैं कि जिसका अर्थ है वो एक होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपके सामने दोस्तों, इंडिक्ट। अब देखिए इंडिक्ट का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों यहाँ पर दोषी। क्या होता है दोस्तों? दोषी। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें से जो है वो आपको कौन सा आ रहा है। अब देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर फ्रस्ट्रेट, तो फ्रस्ट्रेट का अर्थ दोस्तों यहाँ पर परेशान होता है। अब दोषी और परेशान किसी भी रूप से नहीं मिल रहा तो इसको काट दो। दूसरे को यहाँ पर देखोगे दोस्तों स्पेक्यूलेट, स्पेक्यूलेट का अर्थ है तो यहाँ पर अनुमान लगाना, अनुमान। तो दोषी और अनुमान भी किसी रूप से नहीं मिला तो ये भी कट जाएगा यहाँ पर। दूसरे की बात करें दोस्तों यहाँ पर एक्यूज़, तो एक्यूज़ का मतलब यहाँ पर दोषी ये होता है, और जो एक्वाइट दे रखा है, एक्वाइट का मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर बरी, बरी या फिर आज़ाद। तो दोस्ती देखिए ये रहा, तो बस ऑप्शन जो बी है वो हमारे यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर है दोस्तों अब नेपोटिज्म। अब नेपोटिज्म वर्ड दोस्तों कई बार आपने सुना होगा, सुर्खियों में भी कई बार रहा। नेपोटिज्म दोस्तों सुर्खियों में यूँ रहा कि बॉलीवुड में कुछ घटनाएं ऐसी होती रहती है, और कई बार दोस्तों नेपोटिज्म जो वर्ड है ये कई बार उछला है। तो आपने सुना होगा दोस्तों बॉलीवुड में मुख्यतः जो फिल्में बनती है। तो देखिएगा जो नेपोटिज्म है इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद कहते हैं जिसे हम कह सकते हैं। तो देखोगे अगर आप तो यहाँ पर देखिए पहला दे रखा है आपके केयरलेसनेस, तो केयरलेसनेस यहाँ पर दोस्त ये भाई भतीजावाद से कोई संबंध नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपके कट जाएगा। इनएफिशिएंसी भी यहाँ पर दोस्तों नहीं होगा, कट जाएगा। एडिशन भी यहाँ पर नहीं होगा, एडिक्शन, एडिक्शन है ये, एडिक्शन है लत होती है तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। फेवरिटिज्म हो जाएगा, क्या दोस्तों हो जाएगा? फेवरिटिज्म यानी किसी के फेवर में होना। नेपोटिज्म यानी भाई भतीजावाद कह सकते हैं, या फेवर में होना किसी के फेवर में भाई भतीजावाद, इसे भी हम कह सकते हैं। जो ऑप्शन सी है राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, रिमेंबर। रिमेंबर का अर्थ होता है यहाँ पर याद करना। क्या करना दोस्तों? याद करना। अब देखिए रिसीव, रिसीव का तो क्या होता है? रिसीव का दोस्तों अर्थ है यहाँ पर प्राप्त करना। क्या होता है? प्राप्त करना। रिडल, रिडल का अर्थ है यहाँ पर रहस्यमयी बात, कोई रहस्यमयी बात है वो बनाना, रहस्यमयी बात। तो डी भी कट गया, सी भी कट गया। रिग्रेट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पश्चाताप, पश्चाताप। तो जो ऑप्शन बी है रिकॉल, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा आंसर। नेक्स्ट फोर्थ नंबर देखिए यहाँ पर कावर्ड। अब देखिए कावर्ड का अर्थ क्या होता है? कावर्ड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कायर। क्या होता है? कायर। अब देखिए यहाँ पर अगर देखोगे ब्रेव को, तो ब्रेव तो दोस्तों इसका एंटोनम से, ब्रेव यानी दोस्तों क्या होता है? साहसी, ब्रेव यानी साहसी होता है। स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग यानी होता है दोस्तों मजबूत, तो ये तो इनके एंटोनम्स हो जाएंगे। डैशिंग, डैशिंग मतलब दोस्तों अच्छा कह सकते हैं हम, अच्छा दिखने वाला डैशिंग। तो और बात करें यहाँ पर मिल्क सोप की, तो मिल्क सोप का मतलब होता है दोस्तों कमज़ोर या डरपोक, कमज़ोर या डरपोक। तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए फिफ्थ नंबर है दोस्तों एमिएबल। अब एमिएबल का अगर अर्थ देखोगे तो एमिएबल का अर्थ होता है यहाँ पर मिलनसार। क्या होता है दोस्तों? मिलनसार। अब देखिए जो अंतिम विकल्प दे रखा है यहाँ पर, ये दे रखा है ब्यूटीफुल, जिसका अर्थ सुंदर होता है, तो किसी भी प्रकार से ये तो आंसर होगा ही नहीं। जेलस देखिए, जेलस का अर्थ दोस्तों ईर्ष्या, ईर्ष्यालु होता है, ईर्ष्यालु, तो ये भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर नहीं होगा आंसर। एलुफ का अर्थ क्या होता है?
एलुफ का अर्थ होता है दोस्तों क्रम, या फिर एक हिसाब से कह सकते हैं स्थिति या फिर सेपरेट, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा, तो फ्रेंडली हो जाएगा, फ्रेंडली मिलनसार या एमिएबल मिलनसार। तो ऑप्शन बी, अब फ्रेंडली को कह सकते हैं जैसे मित्रवत, मित्रवत या फिर मिलनसार, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट 6th नंबर देखिए बूस्ट। बूस्ट का अर्थ क्या होता है? बूस्ट का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों बढ़ा देना। क्या होता है? बढ़ा देना। अगर इंक्रीज का देखोगे तो इंक्रीज का अर्थ क्या होता है? इंक्रीज का अर्थ भी यहाँ पर बढ़ा देना ही होता है। तो जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर हमारे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ब्लो का अर्थ देखोगे तो ब्लो का अर्थ यहाँ पर कह सकते हैं या तो चोट या फिर बजाना कह सकते हैं। सेटबैक का अर्थ पीछे, पीछे की बात करते हैं तो सेटबैक। सोन, सोन का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर चमक, और सोन दोस्तों ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है साइन की, पता होगा आपको भी। तो जो ऑप्शन ए है ये हमारे यहाँ पर राइट होगा आंसर। नेक्स्ट 7th नंबर देखिए मिनिमम। अब देखोगे आप अगर आप मिनिमम का, तो मिनिमम का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर निम्नतम, यानी कम से कम। और देखिए यहाँ पर कम से कम का अर्थ कौन बता रहा है? तो ये बता रहे दोस्तों यहाँ पर लोवेस्ट। तो ये तो आंसर ऑप्शन बी है यहाँ पर, और आसान सा क्वेश्चन है ये तो। अगला देखिए नेक्स्ट दोस्तों रेन टू रूल। अगर आप रेन टू रूल को देखोगे तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर रूल, नियम, कायदे, कानून। तो बस ऑप्शन बी ही है यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन बी। देखिए डिक्टेट, डिक्टेट का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर खोजना। एनेक्स, एनेक्स एनेक्सर जैसे कहते हैं ना, संलग्न करना, एक प्रकार से संलग्न। या पर किसी भी पर हम फॉर्म भरते हैं तो पीछे कोई भी अगर प्रति लगाते हैं तो वहाँ पर लिखते हुए ना संलग्न, ये प्रतियाँ हैं, तो वो होता है। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, टू रूल। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर है दोस्तों यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म का अर्थ क्या होता है? अब देखोगे अगर आप यूनिफॉर्म के अर्थ को, तो अगर आप किसी पुलिस वाले को देखते हो, किसी दोस्तों यहाँ पर अगर आप पुलिस वाले को देखते हो, अगर उसकी यूनिफॉर्म पहन रखी है और पास में ही इसके अगर दोस्तों 2 आदमी और खड़े हैं जिनके दोस्तों जो नॉर्मल ड्रेस है वो पहन रखी है, तो यहाँ पर देखिए इसके यूनिफॉर्म पहन रखी है और ये दोस्तों नॉर्मल है, तो आप यहाँ पर इसका पता कैसे लगाओगे कि ये पुलिस वाला है? जी, कि इनके इसकी यूनिफॉर्म पहन रखी होगी तभी आपको पता चलेगा ना। तो बस क्योंकि ये यूनिकनेस आती है, यूनिफॉर्म से क्या आती है दोस्तों? यूनिकनेस। इसीलिए दोस्तों स्कूल होती है, कहीं की कॉलेजेस होती है, या फिर कहीं की ऑफिसेज भी होती है जहाँ पर यूनिफॉर्म अलाउ होती है और यूनिफॉर्म कंपलसरी होती है वहाँ पर, क्यों? यूनिकनेस के लिए। तो बस यूनिक योगा आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 10 नंबर है आपके सामने सोलेंस। अब सोलेंस का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर दिमागी रूप से ठंडा, या दिमागी रूप से दोस्तों मजबूत कह सकते हैं हम, या दिमागी रूप से दोस्तों यहाँ पर कह सकते हैं आरामदायक। तो यहाँ पर जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर कंफर्ट, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। सोर्स का तो अर्थ क्या होता है दोस्तों? किसी का भी स्रोत कह सकते हैं। एनर्जी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर ऊर्जा, और जॉय, जॉय का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर मज़े कह सकते हैं हम। तो जो ऑप्शन सी है कंफर्ट राइट होगा, सी ऑप्शन। 11 नंबर देखिए एडेज। अब एडेज का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कहावत। क्या होता है? कहावत। प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का अर्थ भी दोस्तों यहाँ पर कहावत ही होता है। अब देखिए अगर आपको इनको एलिमिनेट भी करोगे तो हार्डनेस, हार्डनेस का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कठोर, तो वैसे ये तो कट जाता है। सप्लीमेंट का अर्थ क्या होता है? सप्लीमेंट का अर्थ होता है दोस्तों संपूरक कह सकते हैं हम, संपूरक। यूथ का अर्थ दोस्तों क्या होता है? युवा। तो बस बी ऑप्शन, सी ऑप्शन तो ऐसे एलिमिनेट हो रहे हैं, डी भी ऐसे एलिमिनेट हो रहा है। तो जो ऑप्शन ए है यहाँ पर ये राइट होगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 12 नंबर यहाँ पर प्रीमिटिव। अब प्रीमिटिव का अर्थ क्या होता है? अब देखिए प्रीमिटिव तो इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर प्राचीन। क्या होता है? प्राचीन। तो अगर आप देखोगे तो ये दोस्तों क्या दे रखा है आपको? मॉडर्न। मॉडर्न मतलब मॉडर्न का अर्थ यहाँ पर नवीन कह सकते हैं हम, नए ज़माने का। तो ये तो इसका क्या है? एंटोनम है, तो ये तो यहाँ पर कट गया। रिफाइंड, और रिफाइंड का देखोगे तो यहाँ पर पुनः जो प्राप्त है या नया कह सकते हैं हमें एक तरह से, नया। तो ये भी दोस्तों इसका क्या है? एंटोनम हो गया प्रिमिटिव का। और अगर देखोगे दोस्तों यहाँ पर सफोस्टिकेटेड, तो सफोस्टिकेटेड का ही अर्थ ही दोस्तों नवीन ही होता है या फिर नया कह सकते हैं हम, तो ये भी कट हो गया। तो जो दे रखा है दोस्तों प्री हिस्टोरिक, प्री यानी दोस्तों प्रीवियस, हिस्टोरिक यानी इतिहास, यानी पहले का इतिहास या फिर प्राचीन इतिहास। तो बस ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 13 नंबर है आपके सामने डोरमेंट। अब देखोगे आप डोरमेंट का, तो डोरमेंट का अर्थ क्या होता है? डोरमेंट का अर्थ होता है यहाँ पर निष्क्रिय। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर निष्क्रिय। अब देखोगे मॉडर्न, मॉडर्न का अर्थ क्या होता है? यहाँ पर नवीन कह सकते हैं, तो ये तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। परमानेंट,
परमानेंट दे रखा है तो परमानेंट का अर्थ क्या होता है, स्थायी है, तो ये भी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। एंसाइंट दे रखा है तो एंसाइंट का अर्थ क्या होता है, प्राचीन या पुराना, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो बस अंतिम विकल्प बचा इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब भी यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, निष्क्रिय है, जो एक्टिव नहीं है। तो जो ऑप्शन डी है ये यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 14 नंबर, AWE दे रखा है, इसे हम पढ़ेंगे ओ। क्या पढ़ेंगे, ओ। तो ओ इसका अर्थ होता है दोस्तों डर। क्या होता है इसका अर्थ, इसका अर्थ होता है डर, डर होता है। और अगर आप देखोगे डर का एक तो हॉरर है, एक फियर है। अब देखिए हॉरर क्या है, हॉरर तो दोस्तों जो किसी को देखने पर आता है, और जो फियर होता है ये दोस्तों खुद के अंदर होता है। अब जैसे कोई हम कहते हैं कि हॉरर मूवी, ऐसे थोड़ी कहते हैं हम फियर मूवी कि फियर वाली मूवी है, हम कहते हैं ना कि हॉरर वाली मूवी है। तो हॉरर दोस्तों यहाँ पर एक तरह से कृत्रिम कह सकते हैं हम, कृत्रिम रूप से, और जो फियर है वो नेचुरल कह सकते हैं। तो ये दर्शा रहा है दोस्तों हमारे ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। एंगर का मतलब तो गुस्सा होता है, ये तो पहले ही कट गया। और जो पीटी है इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर दया, तो ये भी यहाँ पर कट गया। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, फियर। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, एग्जैक्ट। अगर आप एग्जैक्ट को देखोगे तो एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट का मतलब होता है फिक्स है, जो स्थायी है, जो फिक्स, जो अब ये कौन सा दर्शा रहा ऑप्शन, ये दर्शा रहा है दोस्तों एक्यूरेट। एक्यूरेट मतलब सही है, यही है। तो बस एग्जैक्ट का एक्यूरेट हो जाएगा आप ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखिए स्कैर्सली का देखोगे तो इसका मतलब होता है दोस्तों यहाँ पर कमी, और इररेलेवेंट का देखोगे तो इररेलेवेंट का मतलब होता है असंबंधित, तो ये तो कट गए पहले। कंसेप्शन भी यहाँ पर नहीं होगा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, एक्यूरेट। नेक्स्ट 16 नंबर आपके सामने दोस्तों मिडिल। अब देखिए मिडिल का देखोगे अगर आप, मिडिल का अर्थ क्या होता है, मिडिल का अर्थ होता है यहाँ पर बीच में, अड़ंगा कह सकते हैं हम एक तरह से, अड़ंगा, बीच बिचाव करना, तो इंटरफेयर हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी। तो डिसरिगार्ड यहाँ पर नहीं होगा दोस्तों, ना ओवरलुक होगा ना सेंटर होगा, तो या तो एलिमिनेट हो रहा है, कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो इंटरफेयर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए अगला 17 नंबर है दोस्तों हेस्ट। अब देखिए हेस्ट का अर्थ क्या होता है, हेस्ट का अर्थ होता है यहाँ पर जल्दी। क्या होता है, जल्दी। अब देखोगे डिले दिख रहा है आपको, तो डिले का तो अर्थ यहाँ पर देरी से होता है। स्लो का अर्थ क्या होता है दोस्तों, धीरे, जो कि इसके क्या है एंटोनम्स है। और लेथार्जिक, लेथार्जिक का अर्थ होता है यहाँ पर आलसी। क्या होता है दोस्तों, आलसी। ब्रिस्क का देखोगे तो ब्रिस्क का अर्थ होता है यहाँ पर जल्दी, तो जो ऑप्शन बी है ये यहाँ पर हमारे राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 18 नंबर है आपके सामने पॉम्पस। अब पॉम्पस का देखोगे तो पॉम्पस का अर्थ क्या होता है, पॉम्पस का अर्थ होता है शानदार, शानदार और आडंबरपूर्ण। क्या होता है, आडंबरपूर्ण। तो देखिए अब यहाँ पर अगर देखोगे तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर प्रिटेंशियस। इसका अर्थ भी दोस्तों यहाँ पर आडंबरपूर्ण होता है, तो जो ऑप्शन ए है ये यहाँ पर राइट होगा आंसर। अगला 19 नंबर देखिए फीबल। अब फीबल का अर्थ क्या होता है, फीबल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर कमज़ोर। क्या होता है, कमज़ोर। अगर साय का देखोगे तो इसका अर्थ क्या होता है, इसका तो अर्थ होता है यहाँ पर शर्मीला। क्या, शर्मीला। इल का अर्थ दोस्तों यहाँ पर होता है बुखार। स्ट्रॉन्ग का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, स्ट्रॉन्ग का अर्थ होता है मजबूत, तो मजबूत तो इसका क्या है एंटोनम्स है। और साय और इल तो होगा ही नहीं, तो बस वीक हो जाएगा यहाँ पर फीबल का, ऑप्शन ए राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए 20 नंबर है आपके सामने कॉम्पिल टू। अब देखिए कॉम्पिल टू का अर्थ होता है यहाँ पर किसी को क्या करना, मजबूर करना। किसी को क्या करना दोस्तों, मजबूर करना। अब फाइट टू का तो अर्थ है यहाँ पर लड़ाई करना, तो ये तो होगा ही नहीं। हाइट टू का अर्थ है यहाँ पर छुपाना, तो ये भी नहीं होगा। लव टू का अर्थ है यहाँ पर प्यार करना, तो ये भी नहीं होगा। फोर्स्ड टू जिसका अर्थ होता है यहाँ पर किसी को पर दबाव डालना या मजबूर करना, तो ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर 20 का। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 21 नंबर है आपके सामने डिसमल। अब डिसमल का अर्थ क्या होता है, डिसमल का अर्थ होता है दोस्तों दुखी। क्या होता है दोस्तों, दुखी। अब प्लेजेंट का देखोगे तो प्लेजेंट यहाँ पर नहीं होगा आंसर। और ग्लूमी का देखोगे तो ग्लूमी का अर्थ उदास या दुखी, तो बस यही आंसर हो जाएगा आपके के ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए 22 नंबर है दोस्तों साइट। अब साइट का अर्थ होता है यहाँ पर उल्लेख करना या फिर विस्तार। क्या होता है दोस्तों, विस्तार। तो देखिए जो मेमोराइज है ये नहीं होगा, ना सी क्लियरली होगा, और
पॉइंट आउट विथ फिगर ये भी नहीं होगा दोस्तों, तो क्वाट हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जिसका भी अर्थ क्या होता है, उल्लेख करना। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मेमोराइज का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, याद रखना या फिर जो है स्मरण वापस करना। सी क्लियरली का अर्थ है साफ देखना। पॉइंट आउट विथ फिंगर यानी किसी पर इंजाम लगाना, दोस्त मरना किसी पर। तो जो ऑप्शन डी है यही हमारे होगा राइट। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 23 नंबर है आपके सामने, इंटरिम। अब इंटरिम का देखोगे तो इंटरिम का अर्थ क्या होता है, इंटरिम का अर्थ होता है यहाँ पर अस्थायी। क्या होता है दोस्तों, अस्थायी। और अगर आप पॉलिटी वगैरह पढ़ते हो तो वहाँ पर एक वर्ड यूज होता है दोस्तों, अंतरिम। क्या होता है, अंतरिम। तो अंतरिम का मतलब होता है दोस्तों अस्थायी। तो सबसे पहले जो हमारी अस्थायी सरकार बनी थी तो इंटरिम उसके लिए दोस्तों वर्ड भी है वो प्रयोग हुआ था। तो अस्थायी किस में यहाँ पर, वो है हमारे ऑप्शन डी में, टेम्परेरी में। तो ऑप्शन डी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 24 नंबर है आपके सामने, जेस्ट। जेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, इंजॉयमेंट या मज़े। तो बस एंथुसिज्म हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर, जो है हमारे ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 25 नंबर है दोस्तों आपके सामने, एंट्रेट। अब एंट्रेट का अर्थ होता है यहाँ पर याचना या फिर प्रार्थना। प्रार्थना लिख दीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, या फिर याचना कह सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर प्रे दे रखा है, PREY। तो इसका तो अर्थ दोस्तों स्वीकार होता है, और इस प्रे का अर्थ क्या होता है दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना। और इस प्रे का अर्थ क्या होता है, PRY का मतलब कुछ सोचना। तो थिंक समथिंग, कुछ सोचना, कुछ सोच विचार कह सकते हैं, सोच विचार करना, कुछ सोचना। तो बस प्रार्थना कह रहा है तो प्रार्थना वाला ये ऑप्शन सी हमारे राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 26 नंबर है, 26 नंबर है आर्टिफिशियल। अब आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियल का मतलब होता है यहाँ पर जो दोस्तों कृत्रिम हो, यानी कि जो मनुष्य द्वारा निर्मित हो। तो नेचुरल तो इसका क्या होता है, एंटोनम। नेचुरल का अर्थ तो प्राकृतिक होता है, और क्रेजी का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पागल। पोस्ट तो कुछ मतलब ही नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अननेचुरल। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट 27 नंबर है दोस्तों यहाँ पर पेरेंट। अब पेरेंट का अर्थ क्या होता है, अब पेरेंट का अर्थ होता है दोस्तों या तो फिर माता और या फिर पिता। तो ये है केवल हमारे ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी ही हमारे राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर गाइड, अब गाइड आपको कंफ्यूज कर सकता है। गाइड का तो अर्थ होता है दोस्तों मार्गदर्शक, ना कि माता पिता। मार्गदर्शक जो दोस्तों अपने को मार्गदर्शन देता है कि आगे ये कीजिए, आगे ये कीजिए, तो उसे कह सकते हैं दोस्तों हम गाइड। कंडक्टर तो यहाँ पर बस के कंडक्टर की बात हो रही, तो ये तो यहाँ पर है ही नहीं, यहाँ पर परिचालक। और गार्जियन, अब गार्जियन कौन होता है, गार्जियन वो होता है दोस्तों संरक्षक कह सकते हैं हम। गार्जियन का अर्थ है क्या, संरक्षक। तो जैसे कोई बच्चे वगैरह होते हैं तो किसी के वो संरक्षक में रहते हैं, तो वो उनके गार्जियन है, ना कि माता पिता। तो पेरेंट केवल होते हैं वो कौन है, फादर या मदर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 28 नंबर है दोस्तों, लेगिटिमेट। अब देखिए लेगिटिमेट का अर्थ क्या होता है, लेगिटिमेट का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों प्रमाण, या फिर जिसकी दोस्तों कोई वैल्यू हो, कोई वैलिड हो। तो वैलिड यहाँ पर है, वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और इंटीमेट का तो अर्थ यहाँ पर घनिष्ठ होता है। और देखोगे अगर आप लीजिबल का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर पढ़ने योग्य। तो ऑप्शन बी ही है केवल जो हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला देखिए, अगला है दोस्तों यहाँ पर 29 नंबर कोगेंट। अब कोगेंट का अर्थ क्या होता है, अब देखिए कोगेंट को देखोगे तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा यहाँ पर कन्विंसिंग। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और रिडिकुलस का तो अर्थ बेतुका होता है, और बेजार का अर्थ होता है दोस्तों अजीब यहाँ पर। और बाफलिंग का अर्थ होता है यहाँ पर जो समझ में आ जाए। तो बस ये तो तीनों ही नहीं होंगे आपके, ऑप्शन ए है वो यहाँ पर राइट होगा। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर 13 नंबर आपके सामने, चीयरफुल। चीयरफुल का अर्थ होता है दोस्तों जॉयफुल या फिर मज़े में। तो बस ऑप्शन डी है वो यहाँ पर राइट होगा आंसर। यहाँ पर इंटेलिजेंट का तो अर्थ होता है यहाँ पर होशियार। क्लीन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर साफ़ सुथरा। तो ऑप्शन डी होगा राइट। नेक्स्ट 31 नंबर देखिए, परफंक्ट्री। अब परफंक्ट्री का अर्थ होता है दोस्तों जैसे हम प्रयोग करते हैं आधे मन के लिए। जैसे आधा मन होता है ना कि मूड आधा है मेरा, या 50-50, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं। तो 50-50 मतलब हाफ हाफ। तो हाफ हाफ आ रहा है दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए में, हाफ हार्टेड के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए 32 नंबर है आपके सामने, एंगर। अब एंगर का अर्थ क्या होता है, एंगर का अर्थ आप सभी को पता है गुस्सा होता है। क्या होता है दोस्तों, गुस्सा। अब देखिए ट्रबल का तो अर्थ है यहाँ पर किसी परिस्थिति में, ऐसी परिस्थिति
जिसमें हम क्या करते हैं, छटपटाते कह सकते हैं हम। तो यहाँ पर उसका तो संबंध परिस्थिति से, तो ये तो गलत हो गया यहाँ पर। टीज का अर्थ है दोस्तों यहाँ पर किसी को परेशान करना, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। टॉर्चर का अर्थ भी यहाँ पर परेशान करना है, तो ये भी यहाँ पर गलत हो गया। तो अंतिम बचा वो है हमारे ऑप्शन ए, व्रात। तो ये यहाँ पर ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देखोगे दोस्तों यहाँ पर 33 नंबर को, तो कैटास्ट्रोफ दे रखा है। तो कैटास्ट्रोफ का तो अर्थ होता है एक तरीके से शांत। तो शांत आ रहा है दोस्तों केवल ऑप्शन डी में, कैलमिटी। तो ये हो जाएगा आपके ऑप्शन डी राइट। कॉक्स का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, रिझाना, किसी को रिझाना के लिए हम प्रयोग करते हैं कॉक्स का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, कैलमिटी। नेक्स्ट देखिए 34 नंबर है आपके सामने, एकॉर्ड। एकॉर्ड का अर्थ क्या होता है, एकॉर्ड का अर्थ होता है यहाँ पर किसी के अनुसार या फिर सहमति कह सकते हैं हम, सहमति होता है इसका अर्थ, सहमति। वो तो अकॉर्डिंग होता है दोस्तों, किसी के अनुसार। तो देखिए एसएल का अर्थ होता है किसी पर हमला करना, अटैक के लिए। और कैप्रिसियस का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों सनकी, विचित्र या फिर अजीब। तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। ब्रेवाडा को अर्थ होता है दोस्तों एक तरह से गीदड़ भपकी। कोई कहता है, होता कुछ नहीं है, भले कहता है ऐसे कर दूंगा ऐसे कर दूंगा, तो ब्रेवाडो होता है वो। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। सी यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा यहाँ पर, एग्रीमेंट, सहमति, एग्रीमेंट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट 35 नंबर है दोस्तों यहाँ पर, एम्बिजियस। अब देखिए एम्बिजियस का अर्थ क्या होता है, एम्बिजियस का अर्थ होता है यहाँ पर अस्पष्ट। क्या होता है दोस्तों, अस्पष्ट। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन बी दे रखा है, इसका अर्थ होता है यहाँ पर अनक्लियर का, अस्पष्ट। तो ऑप्शन बी ही हमारा राइट होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का अर्थ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों प्रायिकता, या फिर जैसे हम कह सकते हैं संभावना। क्या होता है, संभावना। तो संभावना आ रहा है यहाँ पर केवल ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों राइट आंसर, लाइकलीहुड। अब देखिए जो चांस दे रहा है, चांस का अर्थ क्या था, मौका। तो मौका तो यहाँ पर होगा ही नहीं। ओकेजन्स, ओकेजन्स का यहाँ पर मौका ही है इसका अर्थ भी दोस्तों, तो ये भी यहाँ पर राइट नहीं होगा। एनीथिंग हैविंग एन एपरेंस ऑफ ट्रूथ, अब सच के लिए कुछ होना है यहाँ पर, तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। तो केवल ऑप्शन ए ही यहाँ पर राइट होगा, लाइकलीहुड। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों 37 नंबर आपके सामने, बेनिफिशियल। बेनिफिशियल का अर्थ क्या होता है, अब बेनिफिशियल का अर्थ होता है दोस्तों जो लाभदायक है। तो लाभदायक, प्रॉफिटेबल ही आ रहा है यहाँ पर, सीधा सामने दिख रहा है, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर, ये तो आसान ही था। नेक्स्ट देखिए 38 नंबर आपके सामने, इंसिडेंट। अब देखिए इंसिडेंट का अर्थ होता है एक तरह से घटना कह सकते हैं। तो इवेंट आ रहा है पहले में, तो पहले ही हो जाएगा हमारे राइट आंसर, ऑप्शन ए, इवेंट एक्यूरेंस। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर देखोगे तो ये है दोस्तों कॉन्फिडेंट। अब कॉन्फिडेंट का अर्थ क्या होता है दोस्तों, कॉन्फिडेंट का अर्थ होता है विश्वास के साथ। किसके साथ दोस्तों, विश्वास के साथ। अब देखिए अवेयर, अवेयर का तो मतलब होता है यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात कोई भी हो, तो अवेयर उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। और कॉर्टियस का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर विनम्र। क्या होता है दोस्तों, विनम्र। तो कॉर्टियस का अर्थ विनम्र होता है। और डिसडेन का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर निंदा। तो ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब यहाँ पर देखिए फुल्ली दे रखा है, तो फुल्ली ये नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा, तो निंदा, तो क्योंकि देखिए कॉन्फिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, विश्वास की, तो निंदा कैसे हो सकता है। अवेयर की, ध्यान देने की, तो वो भी नहीं होगा। ना कॉर्टियस होगा, ना डिसडेन होगा। तो बस फुल्ली, और यहाँ पर मिसप्रिंट है, एस्योर्ड होना चाहिए था यहाँ पर, एस्योर्ड, यानी फुल्ली एस्योर्ड, पूरे विश्वास के साथ। जो ऑप्शन सी है वो राइट होता है यहाँ पर, एस्योर्ड होना चाहिए, मिसप्रिंट थोड़ा सा। नेक्स्ट देखिए 40 नंबर आपके सामने, बेनेवोलेट। बेनेवोलेट का अर्थ होता है यहाँ पर अच्छा, अच्छे के लिए प्रयोग करते हैं बेनेवोलेट का अर्थ। तो देखिए रूड दे रखा है, रूड तो यहाँ पर एक नेगेटिव वर्ड है, तो नेगेटिव वर्ड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। बेनिफिट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर फ़ायदा। क्या होता है, फ़ायदा, तो ये भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फिलोसॉफिकल, इसका अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर अच्छा, फिलोसॉफिकल अर्थ। और बाइंड, बाइंड का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर बांधना। तो देखिए फिलोसॉफिकल हो जाएगा राइट आंसर, अच्छा आ रहा है मतलब इसका बेनेवोलेंट का, तो ऑप्शन बी राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए 41 नंबर है दोस्तों यहाँ पर, एटेन्यूएट। एटेन्यूएट का अर्थ क्या होता है, अब एटेन्यूएट का अर्थ होता है यहाँ पर कमज़ोर। क्या होता है, कमज़ोर। तो कमज़ोर आ रहा है केवल दोस्तों वीकेंड में, ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर आपके सामने 42 नंबर, एडमोनिस। अब देखोगे अगर आप एडमोनिस को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर रिब्यूक, ऑप्शन ए राइट होगा। इनसाइट का तो अर्थ होता है यहाँ पर भटकाना। सूट का अर्थ होता है दोस्तों वेशभूषा या आवरण कह सकते हैं हम। और एनकरेज का अर्थ होता है यहाँ पर प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन ए ही राइट होगा। 43 नंबर देखिए, ऑल्टर। ऑल्टर का अर्थ होता है यहाँ पर दोस्तों प्रयोग करते हैं, ऑल्टर का प्रयोग करते हैं जैसे वेदिका कह सकते हैं हम। तो देखिए फ्लैट टॉप्ड फॉर ऑफरिंग
टू डाइटी। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अब देखिए वेदिका क्या होती है, जैसे मंदिर वगैरह में आप देखते हो तो इस प्रकार का चबूतरा बना होता है और उसके ऊपर जो मूर्ति होती है दोस्तों वो स्थापित की जाती है। तो इसको ही हम क्या कहते हैं यहाँ पर अल्टर, वेदिका। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है दोस्तों आपके सामने 44 नंबर, कॉन्फिडेंट। अब एक तो है कॉन्फिडेंट, एक है दोस्तों कॉन्फिडेंट। अब देखिए ये जो कॉन्फिडेंट है CONFIDANT, तो इसका अर्थ होता है यहाँ पर पर्सन इंटरेस्टेड विथ नॉलेज ऑफ वंस प्राइवेट अफेयर्स। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारे यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, 45 नंबर दे रखा है यहाँ पर दोस्तों डॉसाइल। अब देखिए डॉसाइल का अर्थ होता है यहाँ पर क्या, विनम्र। तो ऑप्शन ए आ रहा है यहाँ पर, वही हमारे राइट हो जाएगा, क्योंकि डिसमल का तो अर्थ होता है उदास या दुखी, डिसेट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर धोखा देना, और तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जेंटल का अर्थ क्या होता है, जेंटल का अर्थ होता है दोस्तों एक तरह से जो विनम्र हो, तो उसके लिए प्रयोग करते हैं यहाँ पर। ऑप्शन ए राइट होगा यहाँ पर। अगला देखिए, अगला 46 नंबर यहाँ पर अर्नेस्ट। तो अर्नेस्ट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर आपकी इच्छुक। क्या होता है, इच्छुक। तो देखिए इरप्ट का अर्थ होता है यहाँ पर विस्फोटक, ईगर। तो ईगर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, इच्छुक, ईगर, ऑप्शन बी राइट होगा। और एसेंट्रिक का अर्थ होता है यहाँ पर सन की, और इरेटिक है दोस्तों एक प्रकार से एक्साइट, खुद। तो जो ऑप्शन बी है ये हमारा राइट होगा यहाँ पर। 47 नंबर देखिए काउंसिल। देखिए काउंसिल का अर्थ है दोस्तों परिषद। क्या है, परिषद। अब काउंसिल देखिए दो होते हैं, एक तो ये वाला काउंसिल है, एक है दोस्तों COUNSEL। इसका अर्थ होता है सलाह। क्या होता है यहाँ पर, सलाह। तो जो ये वाला है वो तो सलाह के लिए प्रयोग करते हैं, आई वाला है वो परिषद। परिषद का ही सिनोनिम्स होता है यहाँ पर दोस्तों कमेटी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है आपके सामने 48 नंबर। अब इनको मैच करना था। अब देखिए ये मैच करने वाला भी क्वेश्चन है जो पूछ सकता है आपको, ABCD इस प्रकार से लिख लीजिए। यहाँ पर वर्ड दे रखे हैं, यहाँ पर दे रखे हैं दोस्तों सिनोनिम्स। अब एल्टर हमने पहले भी पढ़ा ही था। तो एल्टर दोस्तों इसका मतलब क्या होता है यहाँ पर, चेंज। तो ऑप्शन डी के नीचे आ जाएगा 2 नंबर। तो 2 नंबर किस में है, तो केवल ऑप्शन डी में ही है, तो बस ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी बात करें दोस्तों यहाँ पर एमेलियोरेट। एमेलियोरेट का अर्थ होता है दोस्तों यहाँ पर सिनोनिम्स इसका होगा इम्प्रूव। तो सी के नीचे आ जाएगा 1 नंबर। और रिट्रीव का अर्थ क्या होगा, देखिए रिट्रीव का अर्थ होगा यहाँ पर क्या, रिस्टोर करना। तो बी के नीचे आ जाएगा 4 नंबर। और एक्सेस का अर्थ क्या होता है, एक्सेस का अर्थ होता है यहाँ पर अप्रोच। तो ए के नीचे आ जाएगा 3 नंबर। तो 3 4 1 2 है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट 49 नंबर है दोस्तों काउंसिल। अब ये पढ़ा था हमने। तो काउंसिल, इस काउंसिल का अर्थ है दोस्तों टू एडवाइस, सलाह। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट 15 नंबर है दोस्तों इरेवोकेबल। अब इरेवोकेबल का अर्थ है दोस्तों जो अटल हो। क्या दोस्तों, जो अटल हो। तो अनअल्टरनेबल, जो बदला नहीं जा सकता, जो अटल हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए रिवर्सिबल का तो अर्थ है यहाँ पर बदला जा सके। डन का तो यहाँ पर जो हो गया है उसके लिए डन। और चेंज का अर्थ है यहाँ पर परिवर्तन। तो ये तो हो गई नहीं, तो ऑप्शन सी ही हमारे राइट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बस इतने ही थे आज तो, 15 क्वेश्चन ही थे। और ये क्वेश्चन दोस्तों जो 50 क्वेश्चन है राजस्थान की पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे होने वाली एग्जाम्स में भी पूछे जाएंगे, इसकी पक्की दोस्तों विश्वास है। और उम्मीद है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे जल्दी ही नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।